प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट जिसमें इकोसिस्टम बन जाए, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। क्या अर्थ हुआ? बड़ा टेक्निकल, बहुत प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर एक सेमेस्टर हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, दो लोगों को आपस में कनेक्ट किया, वो दोनों आपस में धंधा कर रहे हैं, पैसा मैं कमा रहा हूं। इसको बोलते हैं मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन। आज तक क्या होता था? माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। मैंने उसको सामान दिया, उससे पैसा लिया। इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं पाइप बिजनेस। एक होता है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस। ध्यान से सुनना, बहुत अमेजिंग कंटेंट दे रहा हूं। एप्पल प्लेटफॉर्म है, अल्फाबेट यानी गूगल प्लेटफॉर्म है, Amazon प्लेटफॉर्म है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनीज में से 5 कंपनीज खाली प्लेटफॉर्म्स ही हैं। बल्कि दुनिया में 7 सबसे बड़ी कंपनीज में से 5 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या हुआ? जीव जीवस्य जीवनम। जब एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर निर्भर होने लग जाए, दोनों आपस में धंधा करने लगे और पैसा मैं कमा लूं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और ये हर बिजनेस में किया जा सकता है। ये इसमें थोड़ा डिजिटलाइजेशन का रोल होता है। कभी सोचा नहीं था हमने, एक किसी ने कहा है बात कि कभी सोचा नहीं था डिजिटलाइजेशन इस कदर बढ़ जाएगा कि प्यार का भी ऑनलाइन व्यापार शुरू हो जाएगा। हाँ, आज प्यार की, है ना, लव डेटिंग ऐप कितनी सारी हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को ढूंढते हैं, मिलते हैं और पैसा प्लेटफॉर्म कमा रहा है। लड़का लड़की आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, शादी रिश्ता कर रहे हैं, पैसा प्लेटफॉर्म कमा रहा है। मैं पैसा कमा रहा हूँ। यानी कि आजकल किसी ने बड़ी अच्छी बात मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी थी, कहते हैं आजकल वो हमसे डिजिटल नफरत करने लगे हैं। हमें ऑनलाइन देखते ही अपना लास्ट सीन डीएक्टिवेट कर देते हैं। डिजिटल वर्ल्ड इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है कि जो लोकतंत्र के, जो चार डेमोक्रेसी के 4 पिलर हुआ करते थे, क्या? लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और मीडिया। अब 5वां पिलर आ गया, डिजिटलाइजेशन। कि बच्चों को भी जब भूख जो है वो सब्जी से नहीं पबजी से मिटती है। सोशल मीडिया जब नहीं था तो लोग सोशल हुआ करते थे। पहले ज़माने में सुबह उठते ही लोग बीवी को देख के करते थे स्माइल। आज के ज़माने में उठते के साथ हाथ में पकड़ लेते हैं मोबाइल। ये है डिजिटलाइजेशन। डिजिटल जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ज़्यादा कस्टमर पे पहुंच सकते हो। डिजिटल से आरओआई ज़्यादा आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिजिटल एक ऑटोमेटेड एफिशिएंट प्रोसेस है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, हायर प्रोडक्टिविटी आती है। डिजिटलाइजेशन में पोटेंशियल है जो आपका 90% ऑपरेशनल एक्सपेंस को बचा सकता है। अब मैं समझाता हूं कि प्लेटफॉर्म के फायदे क्या हैं। क्या होता है ये प्लेटफॉर्म? क्या फायदा होता है? क्यों बनाया जाता है? प्लेटफॉर्म जो है छोटे सारे बिजनेसेस को आपस में जोड़ करके उनको उनकी होम स्टेट से बाहर ले जाता है। हर धंधे में प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। प्लेटफॉर्म का मतलब है मैं धंधा नहीं कर रहा हूं, लोग धंधा कर रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर के। आप एक बात को समझो, अ, घुड़सवारी रेस कोर्स में रेसेस लगती हैं। हम्म, जुआ खेला जाता है, सट्टा खेला जाता है कसिनो के अंदर। रेस कोर्स में सट्टा खेला जाता है। याद रखना, सट्टा खेलने वाला कभी नहीं कमाता, सट्टा खिलाने वाला कमाता है। असली कमाई किसकी होती है? कसिनो के मालिक की होती है। कसिनो में खेलने वाले की हो या ना हो कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ाने वाले की कमाई हो ना हो, 12 घोड़ों में से एक जीतेगा। हाँ, लेकिन जिसका रेस कोर्स है वो जरूर कमाएगा। तो ये होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता है, लोगों को कॉम्पिटिटिव बना देता है और अनकनेक्टेड लोगों को आपस में कनेक्ट कर देता है। प्लेटफॉर्म का एक रूल क्या होता है? प्लेटफॉर्म का रूल होता है एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल कॉस्ट। जो खर्चा मुझे करना था आज कोई और कर रहा है। जैसे ऊबर के पास 10 करोड़ गाड़ियां हैं, लेकिन ये ऊबर की नहीं है, ड्राइवर्स की अपनी गाड़ियां हैं। तो ऊबर का जो कैपिटल लगना था वो लोगों ने एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल कॉस्ट, जो मेरी कॉस्ट है वो कोई और मैनेज कर रहा है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओयो के पास में आज हजारों हजारों होटल्स हैं, पर ये ओयो के नहीं है। उसने अपनी कॉस्ट को एक्सटर्नलाइज कर दिया है। किसी और ने पैसा लगाया, 10 करोड़ का होटल बनाया, कमरा ओयो चढ़ा रहा है। यानी कि कमरे में रहता कोई और है, हाँ, और कमरा का मालिक कोई और है, और पैसा ओयो कमा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। अगर मैं अपना होटल बनाऊंगा तो 100 कमरे, 150 कमरे दे पाऊंगा, लेकिन अगर मैं प्लेटफॉर्म बनाऊंगा तो हजारों लाखों कमरे दे पाऊंगा। तो अनकनेक्टेड लोग कनेक्ट हो गए, एक ओयो का मालिक, एक होटल का मालिक और एक वहां पे आके रुकने वाला आदमी कनेक्ट हो गया आपस में। प्लेटफॉर्म जो है वो जोग्राफिकल बैरियर्स को ख़त्म करता है, लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, अगर यहाँ अटेंशन दोगे तो कस्टमर रिटेंशन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जितनी दोगे अटेंशन उतना रहेगा आपके पास कस्टमर रिटेंशन। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, लिखिए एक एक बात, याद रखना। फ्री में तो दोबारा नहीं होने वाला रिपीट टेलीकास्ट। अब प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कहानी को आगे बढ़ाता हूं। आपको 2 हिस्से समझने जरूरी हैं। एक हिस्सा होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड साइड। अब आपको दोनों में से किसी एक को अपना बनाना पड़ता है, या सप्लाई साइड को या डिमांड साइड को। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन में सप्लाई साइड पे सेलर आ गए, डिमांड साइड पे बायर आ गए। तो अमेजॉन ने किस पे मेहनत करी? अमेजॉन कस्टमर लाने पे मेहनत किया, बेचने वाले अपने आप आ गए। समझ पा रहे मेरी बात? कस्टमर लाने पे अमेजॉन ने मेहनत किया, बेचने वाले अपने आप आ गए। जैसे बुकिंग डॉट कॉम है, बुकिंग डॉट कॉम पे सप्लाई साइड क्या? होटल और एयरलाइंस। डिमांड साइड क्या? ट्रैवलर, जिसको ट्रैवल करना है, जिसको होटल में जाकर रुकना है। तो अब बुकिंग डॉट कॉम ने क्या किया?
कस्टमर ले आया, होटल का कमरा चढ़ाने वाले अपने आप चुपचाप आ गए, सस्ते में भी होटल का कमरा चढ़ा दिया। गूगल, गूगल पे दो साइड हो गई, सप्लाई साइड हो गई वेबसाइट का मालिक, डिमांड साइड हो गई रीडर जिसने पढ़ना है। अब गूगल पढ़ने वालों को ले आया, लिखने वाले अपने आप आ गए। तो आपको दोनों जगह मेहनत नहीं करनी, आपको सोचना है मुझे किसको लेके आना है, दूसरा अपने आप आएगा।